हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको श्री खाटू श्याम जी की कथा सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी को प्रारंभ करते हैं। श्री खाटू श्याम जी को भगवान विष्णु का कलयुगी अवतार माना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर स्थापित है, जहां दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते हैं। आइए जानते हैं इनके पीछे की पौराणिक कथा। श्री खाटू श्याम बाबा भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बार्बरिक हैं। इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बार्बरिक में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और इन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर 3 अमेघ बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, इसकी मान्यता क्या है वो भी जान लेते हैं। इस मंदिर में एक बहुत ही खास और अनोखी बात प्रचलित है। कहा जाता है कि जो इस मंदिर में जाता है, इसे बाबा श्याम हर बार एक नया रूप देखने को मिलता है। कई लोग यहाँ आकर आकार में बदलाव नजर आता है। बार्बरिक जी कैसे बने खाटू श्याम? दोस्तों, आइए ये बारे में भी जान लेते हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान बार्बरिक ने अपनी माता अहिल्यावती के सक्षम इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब मां ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना है, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, अंगराज, कर्ण तथा महारथी हैं। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बार्बरिक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बार्बरिक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे और वह युद्ध भूमि में की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों का हारता देख बार्बरिक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों का हारना निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धर उनके बार्बरिक से उनका शरीर शीश दान में मांग लिया। बार्बरिक सोच में पड़ गया कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। यह सोच उन्होंने ब्राह्मण से असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथ में उठाया और अमृत से सींचकर अमर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान ने उनके शीश को युद्ध भूमि में सीमित ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बार्बरिक पूरा युद्ध देख सकते थे। आइए दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि खाटू श्याम कैसे बने हारे का सहारा। युद्ध की समाप्ति के बाद जब पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे, आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए तो वह बोले, मैं स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं किसी की पराक्रम नहीं देख सका। ऐसा करते हैं कि सभी बार्बरिक के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर श्री भगवान
कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बार्बरिक ने शीश से उतार दिया। भगवान युद्ध में उनका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं नजर नहीं आए। बार्बरिक का उत्तर सुन सभी की नजरें नीचे झुक गईं। तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उनका नाम श्याम रख दिया। उनकी कलाएं एवं उनकी शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बार्बरिक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी तो कोई नहीं हुआ और ना ही होगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वालों का सहारा बनोगे। लोग